नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। पहाड़ों की रानी मसूरी में आगामी पर्यटन और यात्रा सीजन को लेकर मसूरी एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने मसूरी नगर पालिका परिषद के कार्यालय में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को यात्रा और पर्यटन सीजन को लेकर किए जाने वाले सभी कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूरी एक ऐतिहासिक पर्यटन नगरी है, जहां पर पर्यटन और यात्रा सीजन में भारी संख्या में यात्री और पर्यटक आते हैं। ऐसे में उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर प्रशासन और सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि मसूरी माल रोड पर 10 मीटर की सड़क क्षतिग्रस्त है, जिसको संबंधित विभागों को आपस में सामंजस्य बनाकर 15 दिन के अंदर निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कैमल बैक रोड पर सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है, जिसको 10 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी में पेयजल की सप्लाई को लेकर कई जगह पर दिक्कत आ रही है, जिसको लेकर जल निगम और गढ़वाल जल संस्थान को आपस में सामंजस्य बनाकर पानी की सप्लाई की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी पिक्चर पैलेस मैसोनिक लॉस बस स्टैंड पर टैक्सी कार बेतरतीब तरह से खड़ी की जा रही हैं, जिस वजह से जाम की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में जल्द टैक्सी कार ऑनर एसोसिएशन से बात करके समस्या का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707 ए मसूरी गांधी चौक से 0 पॉइंट तक सड़क पर टाइल लगाए जाने का काम किया जाना है व रोज़ 50 मीटर की सड़क तैयार की जाएगी, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि मसूरी में पुलिस फोर्स की भारी कमी है, जिसको लेकर उनके द्वारा पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्राचार कर मसूरी में पुलिस फोर्स बढ़ाए जाने की मांग की गई है, जिससे कि पर्यटन सीजन में जाम की स्थिति पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि मसूरी में पर्यटन और चार धाम सीजन की तैयारी को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों की 15 दिन के अंदर समीक्षा की जाएगी और जो भी विभाग लापरवाही करते हुए नजर आएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। टूरिस्ट का लगातार आवागमन मसूरी में हो रहा है और मानसून भी है जो भी दस्तक देगा जून के माह में, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हमने आज एक सभी जो विभाग हैं यहाँ पर उनके साथ एक बैठक की है। उसमें जो भी मसूरी के मुख्य इश्यूज जो चल रहे हैं, निर्माण से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी के जो काम है, लाइब्रेरी चौक जो है उसके पास में जहाँ पर डंपर पहले गिरा था वहाँ पर काम चल रहा है रिपेयर का, तो उसको जो है रिव्यू किया गया। उसमें अदर विभागों की जो लाइंस जा रही हैं, जैसे यूपीएसएल की कुछ पावर लाइंस जा रही हैं, जल संस्थान की पानी की लाइंस जा रही हैं, तो आपस में पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग कोऑर्डिनेट करके इस काम को जो है 15 दिन के अंदर अंदर पूरा करने का आश्वासन दिया गया विभाग द्वारा। ऐसे ही जो है हमारा सीवर लाइन का जो हमारा कैमल बैक पे काम चल रहा था उसको भी है 10 मई तक कंप्लीट कर लेंगे, विभाग द्वारा कर लिया जाएगा और उसकी कंक्रीटिंग करके 15 मई तक पूरे मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा आवागमन के लिए अच्छे से। इसी तरीके से और जो अन्य हमारे जो कंप्लेंट्स हैं, जो पानी की सप्लाई की अगर कहीं पर कंप्लेंट्स हैं उनको रिव्यू किया गया है जल निगम और जल संस्थान के साथ में बिंदु लेकर। उसके अलावा हमारे पास में जो गनहिल का जो काम चल रहा था उसमें कुछ इश्यूज आए थे ऑगमेंटेशन के, पानी की सप्लाई बढ़ाने के रिलेटेड, तो उसका भी कार्य जो विभाग द्वारा बताया गया कि आज पूर्ण कर लिया जाएगा। टैंक से कनेक्टिविटी है तो कल से सप्लाई जो है वहाँ पर और बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जो है कुछ डिस्कशंस हुए हैं। उसमें एक पॉइंट ये आया था कि पिक्चर पैलेस जो है वहाँ पर टैक्सी यूनियन की जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। जो लाइन वहाँ पर पीडब्ल्यू ने लगा रखी है वो सड़क उसको भी घेराव उन्होंने कर रखा है, तो उसके लिए एक अलग से बैठक जो है टैक्सी यूनियन के साथ में एक कॉल की जा रही है और उसमें एक कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा कि कैसे उसको रेगुलेट किया जा सके। बाकी अन्य विभाग जो हैं सभी विभागों को अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ का आकलन करने के लिए बताया गया है कि कोई भी ऐसा जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई विभाग की कोई प्रॉपर्टी ना हो जो बारिश के समय केव इन कर सकती है या डैमेज होने से किसी को खतरा हो उससे, तो उसके बारे में भी विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। बाकी हमारे जो मुख्य विभाग हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ में एनएच के साथ में उनकी जो टाइल वर्क्स हैं उसके बारे में रिव्यू किया गया है। वो रात को 12 से सुबह 5 बजे तक उसमें काम कर रहे हैं लगातार और टाइलिंग का काम आज रात से उसमें स्टार्ट हो जाएगा डीबीएम का काम होने के बाद में। तो वो रात को 12 से 5 तक वो कार्य करेंगे और लगभग 50 मीटर के आसपास उन्होंने बताया है कि काम डेली बेसिस पे किया जाएगा टाइलिंग लेट करने का। इसके अलावा हमारे जल संस्थान, जल निगम और पर्यटन और पुलिस और फायर और जो है फॉरेस्ट विभाग के साथ में सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है। पुलिस में उन्होंने भी पत्र लिखा है अपनी तरफ से पुलिस की नफरी को यहाँ पर बढ़ाने के लिए
इस संदर्भ में स्पेशली हमने सीओ और एसएचओ साहब के साथ में हमने यहाँ पर मीटिंग की थी अलग से डेडिकेटेड, और उसमें जो वीकेंड्स पे जो है जब हमारा टूरिस्ट जो है ज़्यादा मतलब उसमें आता है, भीड़ काफ़ी रहती है, तो वहाँ से टेम्परेरी नफरी बढ़ाई जाती है, ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, पीएसी भी यहाँ पे भेजी जाती है। दोबारा से लिखा गया है कि नॉर्मल टाइम पे भी उसकी नफरी को बढ़ाया जाए। बिल्कुल उसमें हमने जो है पीडब्ल्यूडी को भी अवगत कराया है इस चीज़ से कि वहाँ पर क्रैश बैरियर लगा दिए जाएँ। इस संदर्भ में एसएचओ से भी एक रिपोर्ट मांगी गई थी और उसी के बेसिस पे हमने भी आगे पत्र लिखा है जो कि उस पे कोर्स क्रैश बैरियर्स लगाए जाएँ।